किसको न्याय दिलाना चाहते हैं? न्याय वो जवानों को दिलाना चाहते हैं, नारियों को दिलाना चाहते हैं, किसानों को दिलाना चाहते हैं। गाँव आता है तभी किसानों को ये सब आंदोलन याद आता है। किसानों का ही बेटा फौज में जाता है, जो जवान बनता है वो किसान का ही बेटा, किसी अधिकारी का बेटा फौज में नहीं जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। अभी हम चंदौली के सैयद राजा नेशनल इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस की यात्रा, यहां पर बड़ी संख्या में आम जनमानस यहां पर इकट्ठा है और हमारे साथ कुछ अतिथि मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह की यहां पर यात्रा को राहुल गांधी अंजाम देंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं एक्स कैप्टन विजय नारायण सिंह, भूतपूर्व सैनिक, जिलाध्यक्ष चंदौली। क्या कुछ न्याय यात्रा को लेकर अब जब राहुल गांधी पूर्व में मतलब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने चला था, अब न्याय यात्रा को लेकर चलता है, किसको न्याय दिलाना चाहते हैं? न्याय वो जवानों को दिलाना चाहते हैं, नारियों को दिलाना चाहते हैं, किसानों को दिलाना चाहते हैं और पूरा देश को न्याय दिलाने के लिए चल रहे हैं। हमारे जो जवान जंतर मंतर पर 20 फरवरी 2023 से बैठे हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, आज तक वही 500 मीटर दूरी पर है। मोदी सरकार का कोई मंत्री तक नहीं मिलने आया। और वहीं धरना पर जो हमारी खिलाड़ी थी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, धरना पर बैठी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान जो दिल्ली में जंतर मंतर पर देख रहे हैं आज किले और वो सब गाड़ करके लगे हुए हैं, तो उनको न्याय दिलाने के लिए इसलिए इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखे हैं। सर, आप देश के जवान भी रह चुके हैं, पूर्व में रह चुके हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा सरकार मतलब किस तरह से काम करती है और सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं देती है। चूँकि अब बात यहाँ पे किसानों को लेकर ज़्यादा ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो हम इस पर आप अपनी राय बताइए कि किसानों के प्रति क्या है। किसानों का ही बेटा फौज में जाता है, जो जवान बनता है वो किसान का ही बेटा, किसी अधिकारी का बेटा फौज में नहीं जाता है। तो इसलिए हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे फौज में भर्ती होते हो, खिलाड़ी जाते हैं और हमारे किसानों का ही होते हैं। और ये जो एक इनको और एक तोड़ने का इन्होंने सरकार ने किया है कि अग्निवीर योजना ला दी है, जो अग्निवीर योजना सेना के लिए बिल्कुल सफल नहीं है। 4 साल में बताइए कि सेना का जवान क्या सीखेगा? जो बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर है या आपकी गन है या आपका MMG है या टैंक है, उसमें कौन उनको बिठा देगा 4 साल के अंदर, जब तक उसको कम से कम 5 साल होता है। और ये इसलिए कि इनको पेंशन बंद कर दें। एक नेता जीत के जाता है 5 साल, अगर MP रहता है तो MP की पेंशन लेता है और MLA होता है तो MLA डबल पेंशन। लेकिन हमारी सेना का पेंशन ये बंद करने के लिए अग्निवीर योजना लगाए, जो कि सेना के लिए बहुत घातक है। अच्छा, हमें ये बताइए, आप बात सेना की कर रहे हैं, तो पहले देश सुरक्षा है या पहले पेंशन योजना सुरक्षा है? पेंशन और सुरक्षा, अगर हम जब 60 साल जो करके आता है तो पेंशन अपनी भी बंद कर दे तो सबकी बंद कर दे, मंजूर है। पेंशन अगर बंद है तो सभी की होनी चाहिए। अगर एक आदमी ले रहा है तो दूसरे को भी मिलने का हक है ना। एक आदमी 5 साल में पेंशन लेगा, एक आदमी 60 साल जो जीत के नहीं मिलेगा, तो दुख की बात है कि नहीं? ये न्याय तो नहीं हुआ। पेंशन सभी की बंद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर वो अपनी भी बंद कर दे और किसी की बंद करना चाहते हैं तो मंजूर है। अच्छा, आप जो बात उठा रहे हैं, तो ये पूर्व में भी प्रधानमंत्री ने तो इसका आदेश दे दिया था ना, वन रैंक वन पेंशन का उन्होंने आदेश दे दिया था। वन रैंक वन पेंशन का आदेश दिया है, लेकिन जवानों तक मिला नहीं है। अभी नहीं मिला नहीं है अभी तक वन रैंक। कुछ लोग को मिला, कुछ को नहीं मिला। तो ये विसंगतियों के लिए वहाँ जंतर मंतर पर धरना हो रहा है कि जो विसंगतियाँ उसको दूर किया जाए। मिला है, ये नहीं बोल रहे कि नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला है। और इसमें भी जो वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, अफसर्स जैसे जवान हैं तो अफसर्स को 2.81 दिए और जवानों को 2.51, जो ये उसको OROP को लेकर के मसला चल रहा है, तो इसको इक्वल करने का चल रहा है। MSP है, अफसर्स की 15,500 है, जवान की 5200 है, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाली उनकी 10,800 है, जो कि सिर्फ लेडीज है उसमें, तो उनका 10,800, हमारे जवानों का 5200 क्यों? ये मांग चल रही है, किसको बराबर? सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं पूर्व सैनिक राजेश्वर सिंह, चंदौली से विकलांग। जिस तरह से आज राहुल गांधी बिहार होते हुए वगैरह होते हुए काशी भी कल काशी में उनकी यात्रा है, तो आगे जाएंगे, तो चंदौली की धरती पे इस सैयद राजा से आप इसको क्या देखते हैं, क्या मानते हैं? चंदौली में यहाँ पर उनका बहुत लोग यहाँ पर वोट देने के लिए तैयार हैं उनको, और जनता दिल से चाहती है कि आप कांग्रेस यहाँ पर आए, क्योंकि जुगला वाली पार्टी से उब चुकी है। आप तो फौज में भी रहे हैं, ठीक है,
तो आपको नहीं लगता कि एक आदमी को हराने के लिए पूरा पार्टी विपक्ष एक हो गया है? हाँ, पूरे जितने आज किसान से लेकर के जवान तक सब लोग एक हो गए हैं। और क्यों हो गए हैं ऐसा? क्यों ऐसी स्थिति क्यों हो गई है कि एक प्रधानमंत्री को हराने के लिए पूरा विपक्ष ही एक हो गया है? ये जो वादा करते हैं वादा पूरा कर ही नहीं रहे हैं, बस झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और आपके अभी सहयोगी ने कहा ना कि वो प्रोसेस में है, कुछ लोग को मिला कुछ लोग को नहीं मिला। हाँ, ऐसा है। इसमें अफसर हैं जो वो अपना हक ले लिए, जवानों का जो जवान से है उनका हक नहीं मिला। मनरेगा कॉन्सेप्ट में दो तरह की बात की है। अच्छा, यहाँ पर किसानों को लेकर ज़्यादा मतलब बात उठाया जा रहा है, एमएसपी को लेकर भी बात बार बार ये उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जब चुनाव आता है तभी किसानों को ये सब आंदोलन याद आता है? नहीं, आंदोलन तो हमेशा लगे हुए हैं वहाँ पर, दिल्ली से लेकर के ऑल इंडिया में घूम रहे हैं। नहीं, इससे पहले जब दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, तब प्रधानमंत्री ने फिर उनको मांगे मांग ली थी, तो उनकी धरना प्रदर्शन खत्म हो गया था। लेकिन अब जब फिर से 2024 जब चुनाव नज़दीक आने को है, तो लगता है ना कहीं किसान जो भी है वो भी चुनावी सभा में बह जा रहे हैं। ये जो एमएसपी देने के लिए वादा किए थे वो दिए नहीं, वो बस बहला रहे हैं किसानों को, इसलिए दोबारा एक किसान प्रदर्शन पर उतार हुआ है। वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया। जो भी वादा किया उन्होंने, एमएसपी लागू कर देंगे या 1 रैंक 1 पेंशन कर देंगे, उसमें पूरी तरह से खरा नहीं उतरे हैं। और नारी शक्ति, जो नारी का सम्मान करने की बात करते हैं, ये आप देखे होंगे कि विनेश फोगाट जो कि ओलंपिक मेडल लिए हुए, और ये साक्षी मलिक इतने दिन धरने पर बैठी रही, उनको रात को वहाँ से उठाया गया, तो उनके साथ कितना अन्याय हुआ, तो कितना नारियों के साथ सम्मान हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। तो ये थे कुछ पूर्व आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी आप बीती बताई इस राहुल गांधी की यात्रा में। तो अभी हम लोग चंदौली के सैयद राजा में थे। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद। एक कमरे में नहीं और बाद में पूरी ताकत के साथ जूझी और 10 साल तक कांग्रेस को वापस ले। आज अगर आप लोगों ने नहीं लिया और समय आने पे 2024 में कांग्रेस जिसने आजादी दिलाई